के मौजूद ठहराते हुए उनकी कोई सजाएं मुतय्यन करे। हमने अपने मुल्क आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लियामान की बालादस्ती और सुप्रीम होने के लिए मुस्तकबिल की कुछ लाहे अमल तय करने होंगे। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट तो बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, म्यांमार में भी है, बाकी हमसे छोटे छोटे ममालिक में भी है। या इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा मजबूत है या पॉलिटिकल क़ुव्वतें ज़्यादा कमज़ोर है? मेरा ख्याल है पॉलिटिकल क़ुव्वतें ज़्यादा कमज़ोर है। अगर पॉलिटिकल क़ुव्वतें ज़्यादा मजबूत होती, क्वालिटी पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत होती, तो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट आपके सर पे बैठ के आपके लिए हुकूमतें न बनवाती। जब 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई, पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है। उस 175 पॉलिटिकल पार्टीज में ज़्यादातर रिलीजियस पार्टीज है। बताए दुनिया के किस मुल्क में असम्बली डिज़ाल्व नहीं होती? क्या जापान में असम्बली इस बात पे डिज़ाल्व नहीं हुई कि वज़ीर आज़म अपने पोस्ट ऑफिस के प्राइवेटाइजेशन के लॉ को पास नहीं करा सका? क्या बरतानिया में असम्बली पार्लियामेंट डिज़ाल्व होकर के नए इलेक्शन इसलिए नहीं कराए गए कि ब्रेक्सिट का इशू आया? क्या यूरोप में, जर्मनी में उन्होंने सिर्फ इमिग्रेशन के इशू पे अर्ली इलेक्शन नहीं करवाए? तो यही पार्लियामेंट में लिखा है। आइन में ये जरूर लिखा है कि 5 साल असम्बली की मुद्दत है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरा करेगी। जब चाहे हालात हो असम्बली डिज़ॉल्व भी हो सकती है। जब 2 असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हुई, पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टियों में से किसने हमारा साथ दिया? मैं सिर्फ ये वाज़ेह कर दूँ, ये स्ट्रगल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये सब की होनी चाहिए। और ये वक्त है कि रियलाइज़ करें कि अब मज़ीद देर की गुंजाइश नहीं है, वरना हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट गया, क्या कोई हाई कोर्ट गया 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए? क्या किसी ने ये एप्लीकेशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि असम्बली डिज़ॉल्व नहीं होनी चाहिए थी? कहाँ लोग गए थे? आज हम सारे कह रहे हैं 26वीं तरमीम हो गई। 26वीं तरमीम होने से पहले हम ये कहते रहे कि हमारी रिजर्व सीटों का फैसला नहीं हुआ, सेनेट के इलेक्शन रोके गए KPK से। हमने कहा ईमान अभी कंप्लीट नहीं है। आर्टिकल 239, 238 रूल के मुताबिक भी, और असम्बली के वो रूल से मैं आज आपको बताऊं, सारी दुनिया में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 17 किस्म की ओथ का जिक्र है। 17 किस्म की ओथ का जिक्र है। वाहिद एक वोट है जो पार्लियामेंटेरियन उठाते हैं, उस वाहिद वोट में ये लिखा है कि मैं रूल्स की भी पासदारी करूंगा। ये हमारे ओथ में भी शामिल है। किसी भी और ओथ में ये नहीं लिखा कि मैं रूल्स की भी पासदारी करूंगा। असम्बली के वो रूल्स भी वायलेट हुए। बताए आज हम हर मर्तबा कहते हैं शबी खून मारा गया। क्यों शबी खून मारा जाता है? क्या 26वीं तरमीम को रोकने का कोई तरीका नहीं था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी थी जिसने पिटीशन फाइल की पेशावर हाई कोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं हो सकी। क्यों 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से जो सारे के सारे जमहूरियत के चैंपियन कहलाते हैं, क्यों ना गए पेशावर हाई कोर्ट? क्यों कोई नहीं गया सुप्रीम कोर्ट? अपने गिरबानों में अब झांकना होगा, देखना होगा। हमें अपने खुद एहतिसाबी करनी होगी। हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। लेगेसी कुछ तोड़े ही छोड़ चुके हैं। अशरफ साहब, आप मेरी उम्र से ज्यादा पार्लियामेंट में रहे हैं। हर मरतबा 1000 बंदों पे मुश्तमिल पार्लियामाने बनती है। 4 सूबे और एक नेशनल असम्बली में 1000 बंदों पे मुश्तमिल बनती है। हजारों लोग चले गए, लेकिन अच्छी तरह से तारीख पे इसका डालो, सिवाय जिनके कोई दरिस पीछे नहीं छोड़ गया, तनख्वाह लेके चले गए। हमें तयन करना होगा, हमने तारीख की किस सिमत पे खड़ा होना है। अपने बच्चों की खातिर, मुस्तकबिल की खातिर, इस मुल्क की खातिर हमें जाना है। हम किसी के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद नहीं करते। ये तहरीक जिस वक्त चला रहे थे, हमारी मीटिंग राजा नासिर साहब की घर हुई। मैंने ये तजवीज़ सबसे पहले दी जनाब लियाकत बलोच साहब को। मैंने कहा नाम आप तजवीज़ कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया में 6ठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं मांगा, किसी से भी नहीं मांगा। हमने कहा अच्छा जैसा आप सदर होंगे। स्टीयरिंग कमेटी बनी, हमने कहा शाहिदा खान अब्बासी साहब आप होंगे चेयरमैन, कन्वीनियर आप होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती।
अवामी पॉलिटिक्स पे खान बिलीव करता है तब तो जेल में बैठा है। कंप्रोमाइज करना होता कर चुके होते, कब के बाहर आ चुके होते। इलेक्शन हुए, हमारी कितने सीटें आई? 10 फरवरी को मैंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी सेंट्रल ऑफिस के सामने। उस वक्त मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। उसके फौरन बाद द गार्डियन ने मेरा इंटरव्यू कर दिया था, मैंने फैक्ट्स फिगर उनके साथ शेयर किए जिन्होंने उसकी तस्दीक की है, मैंने वो इंटरव्यू भी चलाए। और मुझसे पूछा गया कि हीलिंग टच क्या होगा। मैंने कहा हीलिंग टच हमारी तरफ से कैसे आना है, हम तो विक्टिम्स हैं, हमारे साथ तो ज्यादतियां हो रही हैं। हीलिंग टच उन लोगों की तरफ से आना चाहिए जिन्होंने हमारे बहनों से चादर लिए, जिन्होंने हमारे वर्कर सपोर्टरों को रोका। 850 कंस्टिट्यूएंसी पे हमने टिकट दिए थे, 3000 टिकट मैंने एज चेयरमैन पीटीआई साइन किए थे, वो सारे लोगों से लिए जाते थे। लेकिन जब इलेक्शन हो रहा था, हमें कन्वेंशन की इजाजत नहीं थी, हमें रैली की इजाजत नहीं थी, हमारे पोस्टर स्टिकर लगाने की इजाजत नहीं थी। बताया 175 पॉलिटिकल पार्टीज, आप सब लोगों ने जवाब देना है एक दिन। आप लोगों ने कभी कहा था ये गलत हुआ? जब इलेक्शन हुए, सिवाय एक JUI के, सॉरी जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब के, जिसने एक बड़ा दिल दिखाया और उसने कराची में वापस की कि ये मेरी सीटें नहीं है। इस जमात इस्लामी नईमुर रहमान साहब ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, लेकिन उस वक्त के मेरे पास फिक्स फिगर कराची के मौजूद थे। 22 सीटें मौजूद हैं कराची में। 22 की सीटों में से हमारी कौन सी सीटें हैं? 22 सीटों में से 3 सीटें पीपल्स पार्टी बाकी जीत चुकी थी, बाकी सीटें सारी हमारी थी। हमारी कराची के सीटों में से 19 में से 4 सीटें दी गई पीपल्स पार्टी को, 15 सीटें दी गई MQM को। हैदराबाद की हमारी 2 सीटें थी, 2 सीटें हम जीत चुके थे, वो दी गई MQM को। वहां पर एक सूबाई असम्बली की हम 80-30,000 की वो लीड से जीत रहे हैं, तो कौमी असम्बली कैसे हारेंगे? उसमें भी किसी ने नहीं कहा, 26वीं तरमीम को किसी ने नहीं रोका। अब एक बात की वजाहत करता हूँ, 26वीं तरमीम पाकिस्तान में मार्शल दौर के LFO और PCO के बाद सबसे ज्यादा मुतनाज़ा कानून साजी है। ये हर सूरत वापस होनी चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया से कोई खुश नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया जब से है मुतनाज़ा रही है, किस वक्त में नहीं रहा है। कितने मुनीर बीच में गुजर गए। इफ्तार चौधरी साहब को भी हमने सरों पे उठा करके लेके आगे, लेकिन लोगों की तवक्कुआतों पे नहीं गुजरा। चीफ जस्टिस आए, पर अदलिया कभी आज़ाद नहीं हो सकती, इसलिए यह सबसे बड़ी रुकावट है और इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। लेकिन इसकी इब्तिदा होगी और इसकी इब्तिदा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी की हार ना हो, इसमें सिस्टम की हार ना हो, इसमें सिस्टम की बच जाएगी, अदलिया भी हो और अदलिया आज़ाद हो। ये लाजिम है, ये फ़र्ज़ है, इस पे हमने कंसेंसस पैदा कर। जब 26वीं तरमीम हुई, मुर्तज़ा साहब ने उसका जिक्र किया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने। एक बात आपको वाज़ेह करूँ, हमारा मौलाना साहब के साथ 26वीं तरमीम के किसी शक में इत्तेफाक नहीं हुआ था। ये मैंने असम्बली के फ्लोर पे जिस वक्त बिल पास हो रहा था, तो हमने वहाँ कहा हम मौलाना साहब के रोल के बहुत ज़्यादा मोतरफ है और उनके एहसान मंद हैं। हमारा साथ दिया और थ्रू हमें एंगेज रखा, क्योंकि जिस वक्त कमेटी बनी, ये 12 सितंबर की बात है, 8 सितंबर के पार्लियामेंटेरियन को उठाने के बाद कमेटी बनी। इस कमेटी का प्रपोजल भी पहले उमर अयूब साहब ने दिया था और हमने ये कहा था, जब कमेटी में बैठे तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे, हामिद रज़ा साहब ने प्रपोज किया और अचकज़ई साहब ने सेकंड किया कि खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन हो। मैंने समझ बाहर आकर के इनसे बड़ी लड़ाई की। मैंने कहा उनको हमने क्यों दी ये कमेटी? मैंने कहा मैंने तो नहीं चेयरमैन बनना था कमेटी का, चेयरमैन तो आपने बनना था। हम ये अपोजिशन के लिए ये कमेटी मांग रहे थे। ये कमेटी की तजवीज़ तो उमर अयूब साहब ने दी है, हम सिर्फ इनको कह रहे थे हुकूमत को। उसमें स्पीकर साहब के रोल के भी हम एतराफ़ करते, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। जब कमेटी बनी तो हमने कहा हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन दो, हमारी बीवियों को प्रोटेक्शन दो। अगर हम यहाँ पार्लियामान में आपके साथ बैठे लेकिन हमारा प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर हम आप आवाम की क्या बात करेंगे? हम अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा।
اس لیے یہ کمیٹی آل آف اے سڈن کنورٹ ہو گئی کہ یہ کمیٹی ڈسکس کرے گی 26ویں ترمیم۔ آخری دن ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، یہ 26ویں، اور یہ تھی 15 سپٹمبر کی بات۔ ہمیں سرسری بتایا گیا کہ کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے جا رہے ہیں، ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں ججز کی۔ ایج کا انہوں نے نہیں بتایا، پر انہوں نے کہا کہ 2-3 چیزیں اور بتائی کہ اس میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے رات کو ہمارا ساتھ دیا کہ پہلے اسے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، آپ ہمیں ڈرافٹ کو دکھائیں، اس لیے وہ ختم ہوا۔ نیکسٹ ٹائم جب ہم مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے اکتوبر میں، 12 اکتوبر سے ہمارا شروع ہوا اور 20 اکتوبر تک رہا۔ آخری ملاقات جب ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی تو رات کے وقت مجھے فون آیا، ایک جرنلسٹ نے مجھے فون کیا کہ آپ کے 2 MNA یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی ساری 2 سینیٹر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی 2 سینیٹر بیٹھے ہیں، کل ترمیم ہونے جا رہی ہے اور سینٹ میں پہلی مرتبہ پیش ہوگی۔ I took his words for what he said and I said that is true۔ میں جب مولانا صاحب سے ملا، مولانا صاحب سے میں نے پوچھا، مولانا صاحب پہلے نہیں مان رہے تھے اور میں نے کہا کہ اپنے سینیٹرز کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا عمران مرتضیٰ سے ملا، پتہ چلا کہ ان کا بھی کسی لوگوں کے ہاتھ نہیں۔ لہٰذا ہمیں شک محسوس ہوا، اس کو فرسٹ ٹائم یہ احساس ہوا کہ حالات اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے۔ جب ہماری دوسری ملاقات ہوئی، مولانا صاحب نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یوں کر لیں، میں نے تو ووٹ کرنا ہے، کچھ مجبوریاں انہوں نے بتائی، پر ہم سے یہ ریکویسٹ کہ جب ووٹ کرنے آپ جائیں اور ہمارے ساتھ پریس ٹاک کرنے جائیں، اس میں میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ پارٹی کے باقی رہنما بھی تھے، اسد کیسر صاحب بھی تھے، سلمان راجہ صاحب بھی تھے اور علامہ صاحب بھی تھے، شاید 1-2 اور ہمارے پارٹی لیڈر موجود، علی ظفر صاحب بھی تھے۔ مولانا صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے تو اتنا سٹرگل کر لیا، اور واقعی ہم مولانا صاحب کے بڑے مشکور ہے کہ انہوں نے جتنا سٹرگل کیا 56 آرٹیکل سے لاتے لاتے 23 پہ لے کے آیا۔ مولانا صاحب نے یہ عرض کیا کہ آپ جب بات کریں تو آپ یہ ضرور کہہ دیں کہ ہم طریقہ کار کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، لہٰذا ہم ووٹ نہیں دیتے، ادروائز ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور ہم نے مولانا صاحب کو بڑا کلیئر بھی کہا کہ نہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم ایگری نہیں کرتے، نہ صرف یہ کہ طریقہ کار ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، یہ ایک انسٹیٹیوشن اسپیسیفک ہے، اس کے ساتھ تو عدلیہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بن جائے گا۔ یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانے جا رہے، یہ تو ملک قیوم کورٹ بن جائیں گے، وی کین ناٹ ووٹ اینڈ وی ول اپوز۔ اور میں نے یہی بات اسمبلی کی فلور کی۔ سیکنڈ، جو کامران صاحب نے کہا کہ وہ میرے پاس آئے تھے، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جس وقت وہ میرے پاس آئے اس کی ایک ریزن ہے، اور ریزن یہ ہے کہ جس وقت بل پریزنٹ ہوا سینٹ میں پہلی مرتبہ 20 تاریخ کو سینٹ میں ہوا، 21 تاریخ کے مارننگ کو یہ ہوا نیشنل اسمبلی۔ جب یہ سینٹ میں وہاں بل پیش ہوا تو میرے پاس اس کی کاپی ہے، میں نے اس کا واٹس ایپ کر کے اسکرین شاٹ دے کر کے مولانا صاحب کو فوراً میں نے اس کے واٹس ایپ کیا اور میں نے کہا مولانا صاحب، آپ نے جو ہمیں ڈرافٹ بتایا ہے اس ڈرافٹ میں بڑی سیریس کنٹراڈکشن ڈسکریپنسی ہے، وہ فائنل ڈرافٹ جو ہم نے وہاں ڈسکس کیا تھا اس میں اور اس میں فرق ہے، اور اس میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ان کا ہر ورژن دوسرے سے مختلف ہوتا تھا۔ جو اسمبلی میں پریزنٹ ہوا سینٹ میں فرسٹ ٹائم اور جو اس سے پہلے تھا جو کمیٹی نے اپروو کیا تھا، اس میں 2 چیزوں کا سیریس فرق۔ نمبر 1، آرٹیکل 202A کا فرق تھا۔ جو ڈرافٹ ہمیں دکھایا گیا تھا مولانا صاحب کے پاس اسمبلی میں جانے سے پہلے، اس میں کنسٹیٹیوشنل بینچز ہائی کورٹ میں کوئی ایسا پروویژن نہیں تھا، آرٹیکل 202A نہیں تھا۔